मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रासायनिक सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। क्लास 10 के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल डिटेल से आपको सब कुछ यहीं पर सीखने को मिल जाएगा। देखिएगा, रासायनिक सूत्र, सबसे पहले आपको समझना है कि जो भी तत्व होते हैं उनका कुछ ना कुछ प्रतीक होता है और उनकी कुछ ना कुछ संयोजकता होती है, जिसे हम लोग वैलेंसी कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है कि जैसे सोडियम है, ये एक तत्व है आपका, ठीक है, और सोडियम का प्रतीक होता है Na। मतलब जहाँ पर भी Na लिखा हो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर सोडियम के बारे में बात की गई है। और इसकी संयोजकता कितनी होती है? +1। मतलब इसकी वैलेंसी की बात करें तो हो जाएगी +1। इसी तरीके से सिल्वर है, सिल्वर होता है Ag और Ag+1 होता है इसकी संयोजकता। हाइड्रोजन H होता है और हाइड्रोजन की संयोजकता भी +1 होती है। पोटेशियम, इसका प्रतीक K होता है और इसकी संयोजकता +1 होती है। मैग्नीशियम Mg, इसकी संयोजकता +2 होगी। और आगे देखिएगा जिंक में होता है Zn, इसकी संयोजकता होती है +2, मतलब वैलेंसी की बात करते हैं, ठीक है। फेरस के लिए Fe लिखेंगे और इसकी होती है +2। और ये देखिए लास्ट में आपका है फेरिक, तो फेरिक के लिए Fe+3 होता है। ऐसे ही देखिएगा, एल्यूमिनियम Al+3, लेड Pb+2, बेरियम Ba+2, अमोनियम NH4+1। ये आपकी संयोजकताएं किसकी हैं? ये आपके धनायन की हैं। देखिएगा, सूत्र बनाने से पहले अगर आपको यही नहीं पता है कि प्रतीक और संयोजकता, इनके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, तो आप ये कुछ नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको अपनी कॉपी कलम को निकाल कर ये चीज़ें नोट करनी है, ठीक है। तो नोट करिएगा फटाफट से। इसी तरीके से आप लोग इधर देखेंगे, ये है ऋणायन। इसमें देखिए तत्व क्या है? क्लोराइड। अगर आपको आ जाए क्लोराइड, आपके सामने लिखा आ जाए तो आप Cl-1 करेंगे। हाइड्रोक्साइड के लिए OH-1, नाइट्रेट के लिए NO3-1, ये इसकी संयोजकता होती है। परमैंगनेट के लिए MnO4-1, बाइकार्बोनेट HCO3-1, सल्फेट SO4-2, ऑक्साइड O-2, कार्बोनेट CO3-2, ये इसकी संयोजकताएं होती हैं। देखिए, आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आयन, एक होता है ऋण आयन। और ये सभी आपके सामने तत्व लिखे हुए हैं, तत्वों की आपको वैलेंसी यहाँ पर दी गई है। अब हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आपको समझाऊंगा कि रासायनिक सूत्र आप लोग किस तरीके से बनाएंगे अभी, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसे पहले याद करिएगा और उसके बाद में हम लोग इसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से आएगा, मैं आपको यही बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगले पेज पर बताऊँगा आपको। देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब आपसे यहाँ पर कहा गया है कि इसकी जो है, इसका सूत्र क्या होगा, रासायनिक सूत्र इसका क्या होगा, बताइएगा। हो सकता है बहुत से बच्चे ना जानते हो कैसे निकलेगा। अब मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। देखिए, सोडियम लिखा है। आप सोडियम को देखते ही आपको क्या ध्यान आना चाहिए कि सोडियम का प्रतीक Na होता है, तो आप यहाँ पर सोडियम के नीचे लिखेंगे Na। N बड़ा बनेगा, A छोटा बनेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसकी वैलेंसी कितनी है? +1, तो इसके साथ में आपको लिख लेना है +1। आगे देखिए क्लोराइड। क्लोराइड को देखेंगे, इसका प्रतीक होता है Cl, तो आप इसको नोट करेंगे Cl। संयोजकता कितनी होती है? -1, तो यहाँ पर करेंगे -1, ठीक है। इतना काम करने में आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब देखिए, इसको करना क्या होता है, जो भी आपकी ये वैलेंसी होती है ना, इनका क्रॉस कराना होता है। मतलब ये प्लस का एक ये इस तरफ जाएगा और ये माइनस का एक ये इस तरफ आएगा। आप सबसे पहले देखिए, नोट करेंगे ऊपर से Na, और इसके साथ में ये पीछे वाली जो संयोजकता होती है वो साथ में आएगी, मतलब यहाँ पर लिखा जाएगा 1। लेकिन एक को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है ना, इसलिए हम लोग एक को नहीं लिखते हैं, तो सिर्फ Na उतार लेंगे ऐसे ही। और इसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोराइड वाला Cl उतार लेंगे, और इसमें इधर वाला एक ये आएगा, एक नहीं लिखते हैं, तो सिर्फ आपका बन जाएगा NaCl। बोलिएगा, कोई समस्या आपको यहाँ पर हुई? समस्या नहीं हुई ना, ठीक है। इसका मतलब है आप लोग अब समझ चुके हैं कि किस तरीके से आपको क्रॉस यहाँ पर कराना होगा। देखिए, एक मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है।
अब लगातार मैं आपको देने वाला हूँ और लगातार आपसे ही पूछूंगा, ये चीज़ें आप लोग नोट करिएगा पहले, ठीक है। धनायन में जो भी प्रतीक होते हैं जिनकी जो वैलेंसी होती है वो, और ऋणायन के, क्योंकि ऋणायन और धनायन इन दोनों के मिलने से ही आपका क्या बनता है, रासायनिक सूत्र बनता है। देखिए क्लास 10 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी किसी भी क्लास में अगर आप हैं, अगर आप लोग सीख लेंगे तो आपके लिए कोई भी लॉस नहीं होगा, ठीक है, घाटा नहीं होने वाला आपको। यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान लीजिए अब हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं सिल्वर को, ठीक है। क्या करते हैं, हमने ले लिया सिल्वर और एक ऋणायन से उठाइएगा। आप मान लीजिएगा आप ले रहे हैं सिल्वर ऑक्साइड मान लीजिए, ठीक है। इसे आपको मिक्स करना है। देखिए सिल्वर का क्या होता है, देखिएगा सिल्वर का होता है Ag, कहाँ गया है सिल्वर, ये है Ag+1, तो हम लिखेंगे Ag+1। ऑक्साइड का देखिए, ऑक्साइड आपको यहाँ मिलेगा, ये लिखा है O-2, क्या लिखेंगे O-2। अब क्या करना होता है आपको, इसके बाद में आपको क्रॉस करवाना होता है, मतलब एक इधर जाएगा और आपका 2 इधर आएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, देखिएगा Ag, और ये 2 आपका आएगा Ag की तरफ, तो हो जाएगा 2, और इसके बाद में O लिखेंगे, और इसकी तरफ ये वाला 1 है वो आएगा, और 1 लिखते नहीं है, तो आपका ये बन चुका है, यही आपका आंसर होगा। तो सिल्वर ऑक्साइड का आप समझ गए हैं किस तरीके से बनेगा, Ag+1 O-2 मिक्स कर दीजिएगा Ag2O, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बना लेंगे। अगर आपके सामने मान लीजिए आ गया है सोडियम कार्बोनेट, क्या आ गया, सोडियम कार्बोनेट। अब चलिएगा बनाइएगा। सोडियम का क्या होता है, Na+1, तो आप नोट करेंगे Na+1 इसकी वैलेंसी होती है। कार्बोनेट को देखेंगे, ये लिखा है कार्बोनेट CO3-2, आप लिखेंगे CO3 और इसका होता है -2। अब इसके बाद में आप लोग क्या करना है, छोटा सा काम करना है, ये आपका एक जो है इधर आएगा, और ये जो आपका 2 है वैलेंसी, ये आपकी इधर आएगी। तो देखिए Na के साथ में क्या लिखा जाएंगे, ये 2 आपका है इधर आएगा, तो Na के साथ में आपका 2 हो जाएगा, और जो आपका CO3 है ना, इसके साथ में आपका 1 आ जाएगा, CO3 इसके साथ में क्या आएगा 1, और 1 तो आपको पता है लिखते नहीं है ना, तो सिर्फ यही बन जाएगा Na2CO3। बोलिएगा, अब आप सभी लोगों के समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। इन सबको आप मिक्स करके देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, और आप समझ जाएंगे कि अब आपके लिए बिल्कुल आसान हो चुका है। देखिएगा अगला हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पर है जब अमोनियम क्लोराइड क्या लेने वाले हैं, अमोनियम क्लोराइड। चलिएगा बनाइएगा फटाफट से, कापी कलम को निकाल के बैठिएगा, ठीक है, और फिर चेक करते जाइएगा यहाँ पर कि आप लोग सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं। क्या आ जाएगा, NH4। अमोनियम का क्या होता है, देखिएगा NH4 ये लिखा है, और कितनी होती है +1, तो आप लिखेंगे +1। अच्छा क्लोराइड को देखेंगे तो निगेटिव में देखिएगा Cl-1, क्रॉस कराइएगा तो NH4 आगे आ जाएगा, इसके साथ में 1 लिखेंगे नहीं, और Cl जाएगा, इसके साथ में 1 नहीं लिखेंगे, तो NH4Cl आपका बन जाएगा। बोलिएगा कुछ सीखने को मिल रहा है आपको, अगर सीखने को मिल रहा है ना तो वीडियो में बने रहिएगा, और समझ में अगर नहीं आया तो आप जाइएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है मुझे, ठीक है। आगे देखिएगा। अब इसके बाद में मान लीजिए आपके सामने कोई थोड़ा बड़ा आ जाए, मान लीजिए आ जाए, क्या आ जाए, पोटेशियम, ठीक है, और लिखा हो परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट आ गया आपके लिए, और आपको बताना है इसमें क्या करना पड़ेगा। देखिए पोटेशियम लिखा हुआ है ना, आपको ये देखिए दिख रहा होगा K, तो आप नोट करेंगे K+1, क्योंकि K मतलब +1 होती है इसकी वैलेंसी, ठीक है। परमैंगनेट कहाँ है, ये है, क्या है, MnO4-1, नोट करेंगे MnO4-1। एक बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो भी आपका अक्षर आपको यहाँ बड़ा दिख रहा है ना, कैपिटल लेटर दिख रहा है, उसे आप कैपिटल बनाएंगे, जो आपको यहाँ पर स्मॉल है उसको आप स्मॉल बनाएंगे, ठीक है। इसमें मत कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। पहला अक्षर आपका बड़ा बनता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और O जो होता है ना वो हमेशा बड़ा रहता है, देखिएगा जैसे यहाँ पर देखिएगा OH लिखा तो O बड़ा, H बड़ा, ऐसे NO तो O बड़ा, मतलब O हमेशा कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ये C हमेशा बड़ा बनता है, H हमेशा बड़ा बनता है,
तो इन चीज़ों के बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, नहीं तो आपका गलत हो सकता है। अब देखिएगा, आप नोट करेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, हम लिखेंगे के। अब के साथ में क्या आएगा, ये इधर निगेटिव वाला जो है वो आपका आएगा इधर क्रॉस में, और ये प्लस वाला इधर जाएगा। तो देखिए एक एक है तो एक से मतलब नहीं होता है, नहीं लिखेंगे तो सीधे लिखेंगे KMnO4। तो आपका हो जाएगा, के का मतलब होगा पोटेशियम और MnO4 का मतलब होता है पर मैग्नेट, तो हो जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट। बोलिएगा, अब आप सभी को क्लियर हुआ ना। ऐसे मान लीजिए आ जाए पोटेशियम क्लोराइड, क्या लिखा मिल जाए आपको, पोटेशियम क्लोराइड। चलिएगा बनाइएगा, पोटेशियम क्या होता है के, कहाँ लिखा हुआ है देखिएगा, ये है, तो लिखेंगे K+1, और क्लोराइड ये आपका है Cl-1। और जब भी +1 -1 आ जाए तो कोई समस्या ही नहीं है, सीधे नोट करेंगे KCl, बन गया आपका। बोलिएगा, अगला देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपके सामने आ चुका है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, चलिएगा बनाइएगा फटाफट से, वीडियो को पॉज करिएगा, पहले अपने आप बनाइएगा, ठीक है, खुद से बनाइएगा। देखिएगा एल्यूमिनियम कहाँ, ये है Al और +3, लिखेंगे Al+3। ऑक्साइड कहाँ है, ये रहा आपका ऑक्साइड O-2 मिक्स करिएगा फटाफट से, ये 3 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, 3 उधर जाएगा, तो Al के साथ में कितना आएगा 2, और O के साथ कितना आएगा 3, तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बोलिएगा, कोई समस्या आप सभी को? नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर क्या है, तत्व प्रत्येक संयोजकता, फिर से देखिएगा, मान लीजिए आपके सामने आ गया मैग्नीशियम सल्फेट। चलिए बताइएगा फटाफट से, इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। देखिएगा ये है आपका मैग्नीशियम Mg+2, सल्फेट की बात करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये रहा -2। तो देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पर आपका आ गया है मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपकी वैलेंसी कैसी हो गई, यहाँ पर आपकी वैलेंसी बराबर हो गई 2 और 2। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, वैलेंसी को नहीं लिखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा MgSO4। जब अलग अलग होती हैं तो लिख लेते हैं, और जब एक जैसी होती हैं तो आप नहीं लिखते हैं, और 1-2 कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पर लिखनी पड़ती हैं, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 2 से 2 हटा देंगे और सिर्फ MgSO4 कर देंगे यहाँ पर, ओके। अगला देखिएगा, मान लीजिए लिखा है कि सोडियम सल्फेट, मान लीजिए आपके लिए आ गया है सोडियम सल्फेट। चलिए बनाइएगा, सोडियम क्या होता है Na+1, और सल्फेट क्या होता है SO4-2। तो देखिएगा इसको जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आपका 2 इधर आएगा और 1 उधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा NaSO4, और ये 2 इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा Na2, क्या हो जाएगा Na2SO4। ओके, बात क्लियर हो गई आप सभी को यहाँ तक। आगे देखिएगा, मान लीजिए आपके लिए आ जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम क्या होगा, देखिएगा कैल्शियम कहाँ गया, ये रहा कैल्शियम Ca+2। हाइड्रोक्साइड देखिएगा तो आपको ये दिख रहा है OH-1। अब देखिएगा ये 2 आपका इधर जाएगा, क्रॉस करेंगे ना, 1 आपका इधर आएगा, तो हो जाएगा आपका Ca। ये तो ऐसा रहेगा क्योंकि इसके साथ में 1 आ गया, और इधर जो आपका 2 जाएगा ना वो इस पूरे के साथ में जाएगा, तो ये दोनों बड़े अक्षर हुए, तो इसलिए OH का होल ट्वाइज ये आपका बनेगा। क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले से OH था और दोनों बड़े अक्षर हैं, और इनका पूरे का होल ट्वाइज होगा। ओके, मान लीजिए आपके सामने आ गया फेरस
सल्फेट बनाएगा। फेरस देखेंगे आप तो देखिए Fe+2 और सल्फेट देखेंगे आप तो यहाँ देखिएगा SO4-2 और एक जैसे अगर होंगे आप इसको काट देंगे तो आपका हो जाएगा FeSO4। अब बता दीजिएगा ये क्या हुआ, फेरस सल्फेट। इसी तरीके से मान लीजिए आपके सामने हम कोई सा लिख दें, आपको हिंदी में नाम बताना पड़ जाए, आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए लिख दें हम AlCl3, मैंने आपसे कहा इसका नाम क्या होगा, अब चलिए पहचानेगा इसको। Al जहाँ पर लगा हो क्या होगा, इसका हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्या होगा, एल्यूमिनियम, ठीक है। और Cl क्या होता है, क्लोराइड, तो क्या हो गया इसका नाम, एल्यूमिनियम क्लोराइड। आपको सिर्फ प्रतीक चिन्ह पहचानने हैं बस, क्योंकि संयुक्ता देखने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं आपको पड़ेगी, आप ऐसे देख के बता देंगे। Al का मतलब एल्यूमिनियम और Cl का मतलब क्लोराइड, तो मिला दीजिएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। बना के देख लेते हैं, देखिएगा Al कितना होता है, Al होता है +3, Cl होता है -1, तो ये 1 जो आपका है वो Al के साथ जाएगा और 3 आपका Cl के साथ जाएगा, तो देखिए है यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से आप लोग किसी का भी नाम बता सकते हैं आसानी से। मान लीजिए आपके सामने लिखा है CaOH का होल ट्वाइस, अभी आपके सामने आया था CaOH का होल ट्वाइस, तो Ca क्या होता है, कैल्शियम। देखिएगा ये देखा हमने क्या होता है, कैल्शियम। और OH क्या होता है, तो OH आपका ये लिखा है हाइड्रोक्साइड। तो ये किसका सूत्र हो गया, तो ये हो गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। बोलिएगा ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम आप सभी को। चलिए मैं आपको दे रहा हूँ, बनाइएगा। एक है कैल्शियम नाइट्रेट, क्या है आपके लिए, कैल्शियम नाइट्रेट। देखिएगा Ca होता है कैल्शियम और क्या होता है +2। नाइट्रेट की बात करेंगे तो होता है NO3, ये लिखा है, और होता है -1। 1 आपका इधर आएगा, 2 आपका इधर आएगा, तो 1 तो लिखेंगे नहीं लेकिन 2 वहाँ पहुँचाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका Ca। 1 आएगा, 1 लिखेंगे नहीं, हो जाएगा इधर NO3। और इसमें जब आपको 2 लगाने हो ना तो आप होल ट्वाइस लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। यहाँ पर आप समझे कि देखिए +1 इधर है, इधर -1 है, तो आपको ये नोट नहीं करना है। अगर खाली मान लीजिए +2 है -2 है तो भी नहीं आपको नोट करना पड़ेगा। अगर इधर 2 है इधर -1 है तो आप इसको यहाँ पर नोट कर देंगे और इसको तो नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर 1 है ना। तो यही चीज़ें हैं, बाकी कोई खास इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। और देख लीजिए 1-2, ठीक है। फिर हम इस वीडियो को बंद करते हैं क्योंकि अब आप लोग समझ गए होंगे। लिखा है मान लीजिएगा अमोनियम बाइकार्बोनेट, चलेगा। देखिएगा अमोनियम लिखा हुआ है ना, देख कहाँ गया, ये रहा। क्या नोट करेंगे, NH4 कितना है +1, ये देखिएगा 1, ठीक है। बाइकार्बोनेट ये लिखा है कितना है HCO3 -1। अब आप सभी लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे कि देखिए +-1 तो लिखेंगे नहीं ना, तो इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा NH4 HCO3, ठीक है। आगे देखिएगा, मान लीजिए आ जाए जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड हो जाएगा Zn, कितना होता है देखिएगा, ये रहा +2। क्लोराइड होता है Cl -1, मिक्स करिएगा तो हो जाएगा Zn। इसमें आपका 1 आएगा, लिखेंगे नहीं, और Cl के साथ में 2 आएगा तो ZnCl2। बोलिएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अच्छी तरीके से आप लोग इन्हें बनाना सीख गए होंगे। अब आप लोग चाहे किसी को मिक्स करके देख लीजिएगा, आपका बन जाएगा, ठीक है। और बाकी जो भी आपके यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं ना, संयुक्ता तत्व प्रतीक नहीं लिखे हैं, तो आप लोग अपनी किताब को उठाइएगा और वहाँ पर आपको मिल जाएंगे सारे, ठीक है। तो आपको जो भी चाहिए हो वो देख लीजिएगा, अपनी किताब को उठाइएगा, उसमें जो भी आपका सूत्र लिखा हो उसका नाम पढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि नाम पढ़ना भी आप लोग सीख चुके हैं अब, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।